क्या पढ़ा था कल? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो बेसिक चीज़ हमने डिस्कस की थी पहले, क्या? करंट के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। फिर हमने बोला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये चीज़ सीखी हमने कि जब आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स बैटरी या आप सेल कहो, सेल और बैटरी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बैटरी और सेल में क्या फ़र्क है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। या आप ले सकते हो पैरेलल में भी या सीरीज में भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। फिर हमने देखा जब भी आपके पास सोर्स आपके पास नहीं जुड़ा होगा, एनर्जी सोर्स जो कि बैटरी यहाँ पे है, जो कि वोल्टेज आपको देगा यहाँ पे, ये क्या होता है वोल्टेज, आगे सीखेंगे। जब भी आपके पास एनर्जी सोर्स नहीं जुड़ा होगा तब आपके पास एवरेज जो होती है थर्मल स्पीड, वो कितनी होती है सर? 0। सो एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी कितनी होगी सर? तो करंट मतलब मोशन कुछ नहीं होगी ये, क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, नेट इफेक्ट इनका 0 होगा, करंट भी आपके पास 0 है। लेकिन जब हमने यहाँ पे क्या किया, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि बैटरीज के साथ जोड़ दिया, नाउ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर टू पॉजिटिव एंड ऑफ ए कंडक्टर विद एन एवरेज स्पीड, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। क्या कहते हैं इसको? या वेलोसिटी अगर कहेंगे उसको क्या कहेंगे सर? ड्रिफ्ट velocity. So what is a drift velocity? Now tell me, क्या होता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी? v लोअर केस में d लिखोगे और ये वेक्टर है, क्यों? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना सर? वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हमारे पास है? वेक्टर क्वांटिटी। तभी अगर स्पीड कहेंगे वो क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच, शाबाश, all the electrons, शाबाश, are drifted from किस एंड से सर? किस एंड से? नेगेटिव एंड, नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर, कहाँ की तरफ सर? टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, ठीक है। नेगेटिव एंड से कहाँ की तरफ जाते हैं सर? सारे पॉजिटिव एंड की तरफ। ये देखिए, ये कंडक्टर का आपके पास नेगेटिव एंड है, ये कंडक्टर का पॉजिटिव। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग नाउ फ्रॉम किससे? नेगेटिव एंड से लेकर कहाँ की तरफ सर? पॉजिटिव एंड, ठीक है। अब इनकी कुछ ना कुछ एवरेज वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू 0 होगा? नहीं, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज अब नेट मोशन होगी इन चार्ज कैरियर्स की, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम नेगेटिव एंड से लेकर कहाँ की तरफ? पॉजिटिव एंड की तरफ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने को इन चार्ज कैरियर्स, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? सो इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस नहीं होता है, इन चार्जेस का चलना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट थिंग यू कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा आपने डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन लिखी होगी, लेकिन पहले हमने ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानी हमने समझी एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट किससे कहते हैं। अब तो आसान होगा इसको समझना। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है ना, हमारे केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन एंड ऑफ ए कंडक्टर टू अनदर एंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। लेकिन कैसे? अंडर द, शाबाश, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है सर? दैट इज द बैटरी, है ना सर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे बैटरी, क्योंकि वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम सीखेंगे अभी क्या चीज़ है वो, ठीक है। सो व्हाट इज नाउ दिस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। बट कैसे? जब आपने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि यहाँ पे बैटरी जो एनर्जी देगा, इनको मजबूर करेगा फ्लो करने के लिए फ्रॉम नेगेटिव एंड से लेकर पॉजिटिव।
इनके चलने को करंट कहते हैं, ना कि इनको करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट नहीं है, आयंस करंट नहीं है, होल्स करंट नहीं है, लेकिन इनका चलना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेटअप करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बात आई समझ। सो अगर हम इसको लिखें मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे बोलो? मैथमेटिकली जो आप करंट लिखोगे, करंट, सर ये जो करंट होगी ना, ये जो करंट हम लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे हम एवरेज करंट। आई से करंट को डिनोट किया जाता है। एवरेज करंट इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो हम टोटल चार्ज किससे डिनोट करते हैं? Q, तो Q टोटल लिखेंगे और टाइम को T से, T टोटल लिखेंगे, मतलब Q बाई T के बराबर आ जाएगा क्या? एवरेज का। सर ये क्या हुआ एवरेज करंट? सीखिए इसके बारे में। देखो मान लीजिए आपके पास, ये आपके पास ये चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम। मान लीजिए, ध्यान रखो इधर, एट t इज इक्वल टू T1, मान लीजिए चार्ज कुछ था Q1, क्या था, और t इज इक्वल टू मान लीजिए T2 पे चार्ज जो था वो है Q2। अब ध्यान रखो इधर, ये Q1 का वैल्यू है इधर से इधर तक, इतना वैल्यू, ये 10, 15, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। Q2 का वैल्यू यहां से यहां नहीं है, यहां से लेकर यहां तक है। अब जब टाइम आपने स्टार्ट किया तब क्या था? T1 लेट सपोज। अब T1 स्टार्ट किया, चार्ज कितना था तब? Q1 इस कंडक्टर में से। फिर अल्टीमेटली जब T2 पे आपने स्टॉप किया, अल्टीमेटली चार्ज का वैल्यू कितना था? Q2। अब टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा? यहां से यहां तक, ये कितना होगा सर? Q2 माइनस होगा ना, क्या इस एच पर डी और को Q2, यहां से यहां तक Q1, ये कितना फ्लो होगा? Q2 माइनस Q1। अब यहां से यहां तक T2, यहां से यहां तक T1, तो ये टाइम इंटरवल कितना है? T2 माइनस, अब ये T2 माइनस T1 को डेल्टा T से हम लिखते हैं, चेंज इन टाइम। अच्छा, Q2 माइनस Q1 को डेल्टा Q से लिखिए, डेल्टा है, ठीक है ना, चेंज Q2 माइनस Q1 लिखा। तो हम क्या लिखेंगे 10, आप ये लिखोगे ना, एवरेज करंट जो होती है ना सर, एवरेज करंट, टोटल चार्ज दैट इज डेल्टा Q बाई टोटल टाइम दैट इज डेल्टा T, और ये है Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। पूरे इंटरवल में, पूरी जर्नी में, पूरे टाइम इंटरवल में जो आपके पास यहाँ पे चार्ज फ्लो हुआ दैट्स Q2 माइनस Q1, और यहाँ पे T2 माइनस T1 के बराबर होगा। ठीक है, मगर मसला ये, मान लीजिए आपको ये टाइम इंटरवल निकला 20 सेकंड, 20 सेकंड में 200 कूलम चार्ज हो रहे फ्लो। ध्यान रखो इधर, पहले चार्ज का यूनिट कितना है? चार्ज का यूनिट, अरे बोलो, बचपन में नहीं पढ़ा? कूलम क्या है? कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट इसका। ठीक है, जब भी मैं यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है ना। अच्छा, टाइम का क्या है? सेकेंड। अब क्या आएगा करंट का यूनिट? अरे करंट का आएगा कूलम पर सेकेंड, कूलम उसी को कहते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकंड, ऐसे, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड, ठीक है। कूलम पर सेकंड, क्योंकि चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, कूलम पर सेकंड आपके पास यूनिट आएगा किसका? चार्ज का, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बता दो, फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लो हो रहा है चार्ज, टोटल चार्ज है डेल्टा क्यू, ये है मान लीजिए 200 कूलम, और टोटल टाइम इंटरवल है मान लीजिए 20 सेकंड, तो करंट कितनी होगी? क्या ये टाइम इंटरवल एक छोटा टाइम इंटरवल है? नहीं, 20 सेकंड को वायरिया ये पर डिवर्ता 20 सेकंड सपोज चार्ज को तो ये पर डिवर्ता फ्लो, सर कितना फ्लो हुआ? टोटल टाइम है 200 कूलम। तो क्या आएगा करंट? एवरेज करंट कितनी आएगी? चार्ज बाय टाइम, ये कैंसिल होगा 2 10 आर, सो यू विल से दैट 10 एम्पियर। 10, मुझे ये कहना नहीं है, ये तो आसान है, कहना मुझे ये है, ये टोटल टाइम इंटरवल था। अगर मैं छोटे टाइम इंटरवल के लिए देखूं, सपोज 0.001 सेकेंड, ये बहुत छोटा है ना, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपके पास कितना चार्ज फ्लो था, तब जो करंट आ जाएगी उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहते हैं?
सो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या है? इट इज अ करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सपोज स्पीड, जिस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड, आप यहाँ से घर तक जा रहे हो, सपोज आपको 200 सेकंड्स लग गए। अब 200 सेकंड में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की डिवाइड बाई टोटल टाइम 200 सेकंड, आपके पास आएगी एवरेज स्पीड, आएगी ना? या स्पीडोमीटर छुना कित के खसा 10 20 30 40 छुना खसा। अब ये तो ओवरऑल इंटरवल में अगर आपके पास पहले यहाँ से यहाँ तक थी 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20, फिर 30, फिर 15, फिर क्या निकालते हो आप? एवरेज निकालते हो ना, टोटल बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर मैं कहूँ अगर आपको 200 सेकंड लग गए, बता 50वें सेकंड में स्पीड क्या थी? 50वें मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे। बोलो 20वें सेकंड में क्या थी? बोलो 100th वाले सेकंड में क्या थी? ना पर्टिकुलर इंस्टेंस पे टाइम इंटरवल करो श्रिंक 1 सेकंड्स में उठा, इससे छोटा मान लो 0.0001 सेकंड में, तो आपने और श्रिंक किया। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके पास जो क्वांटिटी फाइंड करनी होगी उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो आपके पास कितना चार्ज फ्लो होगा ये देगा इंस्टेंटेनियस करंट को, ठीक है। सो अगर हम लिखें यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कौन सी करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। सो क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट? इट इज करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, करंट कैलकुलेटेड एट a particular instant of time। इस करंट को हम कहते हैं, कौन सी करंट सर? कौन सी कहते हैं? इंस्टेंटेनियस का मतलब कितना चार्ज फ्लो होगा? बहुत कम, या आसनस कितना टाइम होगा? बहुत छोटा। सर हम इसको ऐसे लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस, INT मतलब इन, ये होता है बराबर dQ/dt। क्या होता है सर? ये dQ क्या है? बहुत छोटा टाइम। सर कितना? ये dQ का वैल्यू इतना छोटा है, लगभग 0। ये dt का वैल्यू इतना छोटा है, लगभग मतलब 0 छुन मगर लगभग 0। मान लीजिए 0.0001 सेकंड्स में कुल चार्ज को 10 फ्लो होगा 0.20002 कूलम्स, तो बहुत छोटा चार्ज फ्लो होगा, बहुत कम क्वांटिटी में चार्ज फ्लो होगा, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में, तब आपके पास एक करंट जो आ जाएगी, दिस करंट वी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। एक्चुअली इसको डेरिवेटिव कहते हैं, या आप हायर क्लास में इसके बारे में पढ़ लोगे। ये चीज़ क्या होगा ये हम आगे जाके, लेकिन कुछ कंसेप्ट है तभी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बोला, ठीक। इसका भी यूनिट ही होगा कूलम पर सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं कह दूं आपके पास हाउ मच इज 1 एम्पियर, हाउ मच इज 1 एम्पियर करंट, कितनी है एग्जैक्टली? आपने बोला सर देखिए सर, आपने बोला चाहे इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज, आपने बोला इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट। तो अगर आपके पास चार्ज होगा 1 कूलम, कितना? और टाइम जो होगा वो 1 सेकंड, तो इसका मतलब जो करंट आ जाएगी वो आएगा 1 कूलम बाय 1 सेकंड, वही कूलम पर सेकंड, उसी को 1 एम्पियर कहेंगे। सो करंट फ्लोइंग through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, तब हम कहेंगे करंट हमारे पास कितनी है सर? इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। बात आई समझ? इसकी डेफिनेशन में लिखूं यहाँ पे। सो करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is said to be, शाबाश, 1 क्या सर? एम्पियर when 1 कूलम of charge flows in 1 सेकेंड, ठीक है। आई बात समझ? तब हम कहेंगे जो करंट आपके पास है ये आपके पास है शायद, तब हम कहेंगे करंट आपके पास 1 एम्पियर है, ठीक है। आई बात समझ? कारण ये 8 कूलम चार्ज फ्लो 21 सेकंड्स में, ठीक है। गड़बड़ जा कहीं समझ आवा है कल क्या गता एग्जाम थे जो ख्याल एक ख्याल, और आप जो बोला कल लाया वो लाया मैं तक चाहना हूँ, हाँ
अच्छा बोलो, अगर आपके पास, अरे ध्यान रखो, अगर चार्ज है 10 नैनो कूलम, कितना, और टाइम है 200 मिली सेकेंड, बोलो करंट कितनी होगी? पैमा मजबूत शीजान, बोलो करंट कितनी है? करो 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 जल्दी कन्वर्ट। ये नहीं मालूम? अरे 1000 बार बोला होगा मैंने, मालूम नहीं है? मालूम नहीं तेरे को? हमको मालूम है। हाँ, मुझे जगह दबा आख मिली, ध्यान थे, आख मिली यासा को 10⁻³ आख माइक्रो यासा को बराबर 10⁻⁻6 आख नैनो इको 10⁻⁹ आख एंगस्ट्रॉन यासा को बराबर 10⁻10 आख पीको यासा को बराबर 10⁻12 आख फर्मी, ठीक है, वहाँ ओवर क्या कैसे गड़बड़ गए। चलो फिलहाल के लिए इतना याद रखो, करो आप कन्वर्ट, करो ना, शाबाश।